हम लोग इंट्रोडक्शन पे। द आई और द ऑर्गन ऑफ अ साइट इज सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी ऑफ अ स्कल। ठीक है, जो आई है या जिसे हम देखने का ऑर्गन कहते हैं वो कहाँ सिचुएटेड रहता है हमारा स्कल के ऑर्बिटल कैविटी में। इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी वॉल ऑफ द ऑर्बिट। ये बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड रहती है किससे, जो ऑर्बिट की बोनी वॉल्स हैं मतलब दीवारें उससे। ऑर्बिट ऑल्सो कंटेन्स मसल ऑफ आईबॉल, देयर नर्व, ब्लड वेसल्स एंड लैक्रिमल ग्लैंड। ऑर्बिट के अंदर क्या क्या और रहता है, आईबॉल की मसल्स, जो नर्व ऑप्थेल्मो की नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व जिसे कहते हैं, ब्लड वेसल्स और लैक्रिमल ग्लैंड। ईच आईबॉल इज सिमिलर टू अ कैमरा विच प्रोड्यूसेस इमेज। जो ईच आईबॉल हैं वो कैसी हैं, एक कैमरे के सिमिलर हैं जो क्या करती हैं, इमेजेस प्रोड्यूस करती हैं। फिर जान लेते हैं हम लोग आईबॉल के स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको, वॉल्स ऑफ आईबॉल मतलब जितनी भी लेयरिंग है आई की। फिर क्या है, लाइट ट्रांसमिटिंग मीडिया और रिफ्रैक्टिव मीडिया। ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। वॉल पढ़ लेते हैं सबसे पहले तो। आउटर लेयर जो फाइबर से बनी होती है, फिब्रस कोट जिसे कहते हैं हम लोग, कौन कौन सी है हमारी, स्क्लेरा और कॉर्निया। फिर आ जाते हैं हम लोग मिडल लेयर पे जो वस्कुलर कोटिंग होती है। मिडल लेयर में हमारे पास 3 लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। फिर लास्ट हमारी इनर लेयर जो नर्वस कोट है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेटिना। तो वॉल ऑफ आईबॉल 3 लेयरें हैं, ये उसका फ्लो चार्ट है। सबसे पहले आउटर लेयर जिसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, फिर मिडल लेयर ट्यूनिका मीडिया और इनर लेयर ट्यूनिका इंटरना। तो आउटर लेयर हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कॉर्निया और स्क्लेरा में। मिडल लेयर 3 पार्ट में, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। और इनर लेयर हमारी रेटिना रहती है, ठीक है, जिसके अंदर नर्व फाइबर्स हम लोग पाए जाते हैं और रॉड सेल, कोन सेल्स, ये सब चीज़ें इनर लेयर में या रेटिना में पाई जाती हैं। फिर स्क्लेरा और कॉर्निया के बारे में पढ़ लेते हैं। स्क्लेरा और अ वाइट ऑफ द आईबॉल फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आईबॉल। ठीक है, जो स्क्लेरा है या आई का वाइट पार्ट है वो क्या करता है, हमारा आउटर मोस्ट लेयर है आईबॉल का। फिर द एंटीरियर 1/6 पार्ट ऑफ अ स्क्लेरा इज ट्रांसपेरेंट एंड नोन एज कॉर्निया। जो बाहर का ट्रांसपेरेंट 1/6 पार्ट है आईबॉल का उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। द कॉर्निया इज डिस्क्राइब्ड एज अ विंडो ऑफ अ आई। कॉर्निया को क्या डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, आँख की विंडो। तो द लाइट रे पासेस थ्रू द कॉर्निया टू रीच द रेटिना। जो लाइट रे है वो हमारी कॉर्निया से पास होकर के कहाँ पहुँचती हैं, रेटिना तक पहुँचती हैं। फिर फंक्शंस क्या हैं स्क्लेरा के, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द डेलिकेट स्ट्रक्चर विद इन द आई। जितने भी स्ट्रक्चर हैं आई के अंदर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इट रेजिस्ट इंट्राऑकुलर प्रेशर। जितना भी इंट्राऑकुलर प्रेशर है या आँख के अंदर का प्रेशर है उसको रेजिस्ट करती है। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ आई बॉल। ये आई बॉल के शेप को मेंटेन करेगी। द स्मूथ एक्सटर्नल सरफेस अलाउ ईजी आई मूवमेंट। तो जितना भी एक्सटर्नल सरफेस स्मूथ रहता है जिसकी वजह से आँख की मूवमेंट स्मूथ रहती है। मीन्स जितनी एक्सटर्नल सरफेस हमारी स्मूथ होगी उतना ही ईजी हमारी आँख की मूवमेंट होगी, मतलब आई मूवमेंट उतना ही एफिशिएंट होगी। फिर आ जाते हैं कोरॉइड पे। कोरॉइड इज़ अ थिन पिगमेंट मेम्ब्रेन डार्क ब्राउन इन कलर विच इज सिचुएटेड इन बिटवीन द स्क्लेरा एंड रेटिना। मतलब जो स्क्लेरा एक्सटर्नली प्लेस्ड है और जो रेटिना इंटरनली प्लेस है उसके बीच में हमारी कौन सी लेयर आती है, कोरॉइड, जो कि थिन पिगमेंटेड मेम्ब्रेन है जो डिसाइड करती है हमारी। फिर सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ कोरॉइड कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मूथ मसल फाइबर दैट इज़ अ सिलियरी मसल। जो हमारी सिलियरी बॉडी है वो कोरॉइड की कंटिन्यूएशन है जो कंसिस्ट करती हैं किसको, स्मूथ मसल फाइबर को, दैट इज़ सिलियरी मसल्स। सिलियरी बॉडी कंटेन सस्पेंसरी लिगामेंट और अटैचिंग द लेंस इन पोजीशन। सिलियरी बॉडी क्या करती है, सस्पेंसरी लिगामेंट कंटेन करती हैं जिसकी वजह से जो हमारा लेंस की पोजीशन है लेंस से अटैच होकर के वो उसको स्टिमुलेट करती है। द सिलियरी मसल्स हेल्प इन द एकोमोडेशन बाय एडजस्टिंग द थिकनेस ऑफ अ लेंस। जो सिलियरी मसल्स हैं वो एकोमोडेशन में हेल्प करेंगी ताकि जो लेंस की थिकनेस है उसको एडजस्ट करते करते वो हमारा जो लेंस है उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन उसको एडजस्ट करता है।
फिर आती है हमारी आइरिस। आइरिस इज अ पिगमेंटेड मेम्ब्रेन सराउंड्स द प्यूपिल। आइरिस क्या है, हमारी पिगमेंटेड मेम्ब्रेन है जो प्यूपिल के सराउंड करती है या उसके अराउंड प्रेजेंट रहती है। द अराइज फ्रॉम द मार्जिन ऑफ अ सिलेरी बॉडी एंड फॉर्म्स द डार्क सेंटर्ड ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। ये कहाँ से अराइज होती है, सिलेरी बॉडी के मार्जिन से, और क्या करती है, डार्क सेंटर की ओपनिंग बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज द एंटीरियर सेगमेंट। जो स्पेस प्रेजेंट रहता है कॉर्निया के आगे और लेंस के पीछे उसे क्या कहते हैं, एंटीरियर सेगमेंट। फिर इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बाय द आइरिस। द स्पेस बिटवीन द आइरिस एंड कॉर्निया इज कॉल्ड एज एंटीरियर चैम्बर। तो ये जो स्पेस है हमारा वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है आइरिस के थ्रू। तो जो आइरिस और कॉर्निया के बीच का चैम्बर है, स्पेस है, उसे कहते हैं एंटीरियर चैम्बर। और जो द स्पेस बिटवीन द आइरिस एंड लेंस इज पोस्टीरियर चैम्बर। और जो आइरिस और लेंस के बीच का स्पेस है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पोस्टीरियर चैम्बर। दे आर फिल्ड विद अ क्लियर फ्लूइड दैट इज एक्वस ह्यूमर, जो कि एक क्लियर फ्लूइड से भरा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। फिर आ जाते हैं हम लोग रेटिना। रेटिना इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल। जो भी हमारी आई बॉल की सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसे क्या कहते हैं, रेटिना। इट इज़ अ थिन डेलिकेट लेयर कंटिन्यूअस पोस्टीरियरली बाय ऑप्टिक नर्व। ये एक पतली सी डेलिकेट लेयर है जो पीछे किससे कंटिन्यू होती है, ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व हमारी क्या क्रेनियल नर्व है जो रिस्पॉन्सिबल होती है विज़न के लिए। द आउटर सर्फेस ऑफ अ रेटिना फाउंड बाय द पिगमेंटेड सेल इज अटैच टू द कोराइड। जो आउटर सर्फेस है रेटिना की वो पिगमेंट सेल से बनी होती है और किससे अटैच रहती है, हमारी कोराइड से। इट्स इनर सरफेस इज इन कांटेक्ट विद द हाइलाइड मेम्ब्रेन ऑफ अ विट्रस। और जो इनर सरफेस है वो किसके कांटेक्ट में रहती है, हाइलाइड मेम्ब्रेन के, और जो क्या बनाती है, विट्रस ह्यूमर का। द स्मॉल एरिया ऑफ अ रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई इज ऑप्टिक डिस्क। और जो एरिया है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व नहीं प्रेजेंट रहती रेटिना पे उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिक डिस्क। और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ब्लाइंड स्पॉट। अगर वहाँ पर हमारी लाइट पड़ती है तो कोई भी इमेज नहीं फॉर्म होती। इट हैज़ नो लाइट सेंसिटिव सेल्स। वहाँ पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होती। लाइट सेंसिटिव सेल्स दो टाइप की होती हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। ब्लड सप्लाई, हमारी आई एक ऑर्गन है तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए वर्क करने के लिए। तो वहाँ पर भी कुछ ब्लड सप्लाई होंगी जो ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं। सबसे पहले क्या है, आर्टीरियल ब्लड इज सप्लाइड बाय द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी दैट इज सिलरी आर्टरी एंड सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। दो टाइप की आर्टरी हैं, सिलेरी आर्टरी और सेंट्रल आर्टरी, जो कि किसकी ब्रांच है, हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं आँख को। फिर क्या है, वेनस ड्रेनेज, अ नंबर ऑफ वेन्स इंक्लूडिंग अ सेंट्रल रेटिनल वेन्स। ठीक, अगर ब्लड वहाँ पर जा रहा है आर्टरी से तो वेन से वापस भी आएगा, तो कौन सा सिस्टम वहाँ पर आता है, वेनस ड्रेनेज सिस्टम, जो नंबर ऑफ वेन्स से मिलकर के बना होता है, इंक्लूडिंग द सेंट्रल रेटिनल वेन। एक सेंट्रल रेटिनल वेन रहती है और उसके अलावा बहुत सारी उसकी ब्रांचेस प्रेजेंट रहती हैं जो क्या बनाती है, हमारी वेनस ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एन आई। फिर क्या है, लाइट ट्रांसमिटिंग मीडिया और ट्रांसपेरेंट मीडिया। तो तीन टाइप के हमारे लाइट एमिटिंग ट्रांसमिटिंग मीडिया है। एक है हमारा एक्वस ह्यूमर, दूसरा विट्रस ह्यूमर, और क्या है, लेंस। एक्वस ह्यूमर क्या है, एक्वस ह्यूमर इज अ क्लियर फ्लूइड फिल्स द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया और लेंस। एक्वस ह्यूमर एक क्लियर फ्लूइड है जो स्पेस को फिल करेगा, कौन कौन सा, कॉर्निया और लेंस के बीच के जो स्पेस है वहाँ पर एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट रहता है। इट इज सिक्रेटेड बाय द कैपिलरीज ऑफ अ सिलियरी प्रोसेस। जो सिलियरी मसल्स की प्रोसेसेस है वहाँ से एक्वस ह्यूमर हमारा रिलीज होता है। फ्रॉम हेयर द फ्लूइड रीचेज द एंटीरियर चैम्बर विच फाइनली रीचेज टू द कैनल ऑफ सन। यहाँ से फ्लूइड कहाँ पहुँचेगा, एंटीरियर चैम्बर में, और फाइनली कहाँ पहुँच जाता है, कैनल ऑफ सन में। फिर इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन देख लेते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन द इंट्राऑकुलर प्रेशर एंड थस मेंटेन द शेप ऑफ अ आई बॉल। ये हमारा इंट्राऑकुलर प्रेशर को मेंटेन करेगा और आई बॉल के शेप को मेंटेन करता है। इट इज़ रिच इन एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड नॉरिश द कॉर्निया एंड लेंस। इसके अंदर मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, हमारे एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, जो क्या करते हैं, कॉर्निया और लेंस की नॉरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आता है हमारा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर और विट्रस बॉडी इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस विच फिल्स द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ अ आई। ठीक है, विट्रस ह्यूमर या विट्रस बॉडी कैसी है, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, जेली लाइक सब्सटेंस है, उसका टेक्सचर कैसा है, जेली की तरह, जो फिल करती है पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आई को, दैट इज बिहाइंड द लेंस। इट इज़ इंक्लोज इन अ डेलिकेट हाइलाइड मेम्ब्रेन। ये किस में इंक्लोज रहता है, एक डेलिकेट हाइलाइड मेम्ब्रेन में। फिर आता है फंक्शंस। इट हेल्प्स टू प्रिजर्व द स्फेरिकल शेप ऑफ आई बॉल एंड टू सपोर्ट द रेटिना। जो हमारा विट्रस ह्यूमर है वो क्या करेगा, वो स्फेरिकल शेप ऑफ आई बॉल को प्रिजर्व करेगा और रेटिना को सपोर्ट करता है।
फिर आता है हमारा लेंस। द लेंस ऑफ द आई बॉल इज़ अ क्रिस्टलाइन इन नेचर। लेंस का नेचर कैसा है? क्रिस्टलाइन है। इट इज़ सिचुएटेड बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे सिचुएट रहता है। इट इज़ अ बाई कॉन्वेक्स, ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक इन नेचर। ये इसके 3 नेचर हैं, बाई कॉन्केव है, ट्रांसपेरेंट है और कैसा है? इलास्टिक है। लेंस रिफ्रेक्ट लाइट रेज एंड हेल्प्स टू फोकस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। लेंस क्या करता है? जितने भी लाइट रेज हमारी आई के अंदर इंटर करती हैं उसको रिफ्रैक्ट करेगा और हेल्प करेगा इमेज के फॉर्मेशन पे, कि रेटिना पर सारी लेंस जा करके लाइट रेज फोकस करें और इमेज का फॉर्मेशन करें। लेंस इज सपोर्टेड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स। लेंस सपोर्ट होता है हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट से, विच आर अटैच्ड विथ सिलरी बॉडीज। जो किससे अटैच रहती है? हमारी सिलरी बॉडीज से।